नमस्कार, मैं हूं जिया शर्मा आपके साथ। बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे से जुड़ी हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर के अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। इससे पहले पीएम मोदी घटनास्थल पर भी पहुंचे। हम आपको सीधे बालासोर लेकर चलेंगे, वहां की ताजा स्थिति आपको हम दिखाएंगे। बालासोर की हर तस्वीर डरा रही है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पहली, वो घटनास्थल का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दूसरी तस्वीर ड्रोन तस्वीरें हैं, जब आप ऊपर से इस पूरी घटना की भयावह तस्वीरें देख सकते हैं। तीसरी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। सुबह से ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और यकीन मानिए हर तस्वीर रोंगटे खड़े कर रही है। इस इलाके में रेल की गति थम गई है, रुक गई है और ये रेल के रुकने से कई जिंदगियां थम गई हैं। ट्रेन सीधी है ही नहीं। हम अगर यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो हम नहीं चल पाएंगे बिना पकड़े, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। ये बहुत भयंकर स्थिति थी, जो कि भी पूरा आदमी मर गया है, कोई भी जिंदा है, कोई मरा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा, पहले बार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। कितनी तेज भीड़ होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपने, तस्वीरें डरा देने वाली है। दरअसल हादसे के वक्त से ही एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे की हर तस्वीर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता मनोगिया लोईवाल ने घटनास्थल से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि हादसा कितना बड़ा और दर्दनाक था। देखिए, कल्पना कीजिए कि सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से ट्रेन गिरी है जाकर, एक बोगी उधर, एक बोगी इधर और तीसरी बोगी इधर, 3 दिशाओं में 3 बोगियां गिरी हैं और चौथी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके कहीं और छटक के गिरी है। सामान पड़ा हुआ है, लोगों का बैग, पानी की बोतल, चप्पल, फोन, कपड़े, सब कुछ ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है। कैसे लोगों ने भागने की कोशिश की है। ये एक इमरजेंसी विंडो खुली रहती है, उससे कूदने की भी कोशिश की, क्योंकि उस समय अफरा तफरी का माहौल था। हमने भी ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने 30 शव निकाले हैं और अंदर से ये 30 शव निकालने में दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कपड़े, ये देखिए, किसी के खाने का डब्बा है, खाने का डब्बा, थर्मस। भारत एक बहुत ही मिडिल क्लास, जो हम सब ने कभी न कभी ट्रेन में सफर किया है, खाने के डब्बे लेके, पानी की बोतल लेकर और ऐसे सब सामान लेकर, ये सोच कर कि हम यहाँ से चले हैं तो वहाँ पहुंचेंगे जरूर। कोई घूमने जा रहा है, कोई इलाज कराने जा रहा है। इस ट्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व हासिल है, क्योंकि इस ट्रेन पर बांग्लादेश के बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं जो इलाज कराने जाते हैं, वेल्लोर, चेन्नई या फिर कर्नाटका में भी, और कई तो कर्नाटका से कोलकाता वापस भी आते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट फ्लाइट है ढाका की। मनोगिया लोईवाल की तस्वीरें भेजी हुई आप देख रहे थे, उनकी रिपोर्ट ये देख रहे थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन हादसा कितना भयंकर था। बोगियों के पर खच्चे उड़ चुके हैं, कई जिंदगियां लीन हो गई। सफर पूरा होने से पहले जिंदगी का अंत हो गया और ट्रेन में सामान यहां वहां बिखरा हुआ नजर आया। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन सीधी है ही नहीं। हम अगर यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो हम नहीं चल पाएंगे बिना पकड़े। ये बोगी पूरी टेढ़ी है और टेढ़ी इस कदर कि पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी बोगी के। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना, मूढ़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। इसके आगे जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है। कल्पना कीजिए कि 80 से 100 टन की एक बोगी, जिसे कितनी तेज धक्का लगा होगा कि उसकी खिड़कियां यहाँ गिर गई आकर। सारा सामान यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से शवों को निकालना उससे भी बड़ी चुनौती। जब ऊपर वाली सीट ही नीचे झूल जाए, जब दोनों आपस में एक ही बोगी की ये पार्टीशन
टूट के अलग हो जाए और उसके साथ कोई भी सीट अपनी जगह ना हो, तो वो इस हादसे की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस हादसे ने न सिर्फ कितने लोगों की जान ले ली है, बल्कि ये प्रमाण छोड़ दिया है ये सामान के तौर पर कि ये हादसा उस समय कितना दर्दनाक होगा, कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। भयंकर और भयावह जैसे शब्द भी इस हादसे के आगे छोटे हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जो सुबह से ही घटनास्थल से हमें तस्वीरें भेज रही हैं। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है अब तो कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन मौतों की पीछे की जो लापरवाही है वो किसकी है। अब यही सवाल का जवाब तलाशना बाकी। अभी घटनास्थल से आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, हमें कहा गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग ओवर है, लेकिन अभी भी शव निकाले जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार गैस कटर से काट रही है ये बोगी को। ये बोगी कल से उल्टी पड़ी हुई है और यही बार बार कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके अंदर वहां खड़े होने लायक स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर 24 घंटे शव यहाँ रखा है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति में वहां आसपास की स्थिति कितनी बिगड़ जाती है, क्योंकि शव के आसपास एक नहीं, अभी तक इस बोगी से 3 शव निकाले जा चुके हैं और निकाले जाने की संभावना भी है। गैस कटर से जब काटते हैं बोगी को, इस बोगी को हटाने के पहले अभी वो सामने आपको मालगाड़ी दिख रही है, मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस आपको दिखा रही हूँ। ये स्लीपर क्लास का जनरल आगे वाला बोगी है और आगे वाली बोगी यानी कि जनरल बोगी। जनरल बोगी में अगर सामान्य तौर पर स्लीपर क्लास में 72 लोग रहते हैं तो इसमें मान लीजिए दुगने ही होंगे, किसी भी हाल में 150 से कम लोग नहीं होंगे। ये वजह है कि जो कुर्सियां हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें जरा सी जगह में इतने सारे लोग यहाँ पर होंगे कि अभी ये पूरी बोगी उल्टी, और बोगी जो उल्टी है उसने सीधा जाके मालगाड़ी को टक्कर मारी है, और जिसकी वजह से कितने शव अंदर फंसे हैं अभी भी आप अंदाजा लगाइए कि शव का अभी जो डेथ टोल है, सिर्फ ये बताया जा रहा था कि इंजर्ड लोग हैं उनकी ही मौत हो रही है अभी, और नए शव नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये इसको क्लियर कर दिया गया था एरिया को, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और अब फिर से दोबारा इस बोगी को काट के यहाँ से शव निकाले जा रहे हैं। और मैं आपको ये दूसरी बोगी दिखा रही हूँ, ये सारी आसपास सारी बोगी हैं, इनके हालत देख लीजिए। एनडीआरएफ ने इस समय लाइट्स लगा दी हैं, क्योंकि ठीक मनोज्ञा, आपका एक बार फिर हम रुख करेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और मनोज्ञा जैसा बता रही हैं कि कुछ देर पहले ये बताया गया था कि 16 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर गैस कटर से बोगियों को काटकर उसमें से शव निकालने का काम किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं अंदर, और इसी वजह से उनको निकालने का काम हो रहा है, उनके शवों को निकालने का काम हो रहा है। ट्रेन हादसे में देखिए 288 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कोई अपनों के बचे होने की उम्मीद में हर जगह उसकी तलाश में जुटा हुआ है। ऐसे ही एक बेबस पिता से बात की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। আমি বাবু শোনা বলছি, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। मेरा एक बच्चा हिराया हुआ है, अभी तक मिला नहीं है। जी, ट्रेन में थे। कौन सी बोगी में थे, क्या हुआ था? जनरल बोगी में था। कल वो चढ़ा है, भद्रक से चढ़ा है और जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। कल से ढूंढ रहा हूँ, कल शाम रात से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई पता नहीं है। परिवार क्या कह रहा है अभी? कितना लोगों के बुरा हाल है, और सब ये कुछ आपका भुवनेश्वर गया, बलेश्वर गया हुआ है, कुछ वहाँ गया हुआ है, मतलब सब दौड़ रहा है, खाली इधर उधर दौड़ी खड़ी कर रहा है। कहाँ घूम चुके हैं सिर्फ शव खोजने के लिए? विश्वास है मिलेगा? वही तो विश्वास एक जगह है दिल के अंदर, शायद मिल जाएगा, इसीलिए खड़े हैं। अपनों की तलाश में अब भी उस ट्रेन हादसे के घटना स्थल पर लोग मौजूद हैं। देखिए ये हादसा कितना भयंकर था, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कई बोगियां पलट गई, पहिए हवा में हैं। कैसा रहा होगा वो खतरनाक मंजर, देखिए संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की एक और रिपोर्ट।
जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियां हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है। जूता, चप्पल, सामान, कपड़े, किसी का खाना रखा है। कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोचकर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए, खाना नहीं खाया। कैसे वो यात्री यहाँ से निकल के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पल में, उस क्षण में, जो आया तो सेकंड्स के लिए था लेकिन तबाही पूरी जिंदगी के लिए मचा गया। और घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, आइए वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल घटनास्थल पर इस वक्त बुलडोजर भी मौजूद हैं जो टूटी हुई बोगियां हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि वहां की जो जमीन है, कई जगह गड्ढे हो चुके हैं तो उनको समतल करने की कोशिश हो रही है, वो बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, बुलडोजर के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से इन टूटी बोगियों को अब यहाँ से हटाने का काम हो रहा है। इनको यहाँ से हटाया जाएगा, एक बार फिर रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा, सुरक्षित रूप से एक बार फिर आवाजाही शुरू हो सके ट्रेनों की, इसकी भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल यहां से इन बोगियों को हटाया जा रहा है। जरूरत पड़ रही है तो गैस कटर से बोगियों को काटकर अलग किया जा रहा है और इनको रेलवे ट्रैक से हटाना अब उसका काम शुरू हो चुका है और क्रेन की मदद से ये काम किया जा रहा है। कुछ देर पहले मनोकिया लोईवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधी तस्वीरें दिखाती हुई जुड़ी हुई थी और उनका कहना है कि अभी भी ऐसे कई शव हैं जो बोगियों के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम अब भी चल रहा है। घटनास्थल पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे तो उन्होंने हालातों का जायजा लिया था। मनोकिया लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोकिया, बुलडोजर भी नजर आ रहे हैं और बुलडोजर अब यही काम कर रहे हैं कि जो जमीन है उसको समतल किया जा सके। कई जगह गड्ढे हैं, जैसा कि सुबह भी आप बता रही थी, वो तस्वीरें अभी भी हम देख सकते हैं क्योंकि एक चुनौती है सामने, रेस्क्यू टीम के सामने। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ, ये ट्रैक के साइड का इलाका है। मनोकिया के साथ संपर्क हम नहीं साध पा रहे हैं, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें घटनास्थल की तस्वीरें हैं और अभी भी जो प्रशासनिक टीम्स हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, वो लगातार जुटी हुई हैं और अब जो बोगियां हैं उनको यहां से हटाने का काम हो रहा है। पहले प्राथमिकता ये थी कि जितने भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया। और देखिए, इस दर्दनाक हादसे में जो अब तक की स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और इस खौफनाक मंजर की आंखों देखी, चश्मदीदों की जुबानी आपको सुनाते हैं। बताइए, आपने क्या देखा था? जब हम धमाका सुने, यहीं गुजर रहे थे पास में, तो हम यहाँ आके देखे कि ट्रेन फैले हुए हैं और एक पैसेंजर, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन वो गुड्स बगी के ऊपर चढ़ा हुआ था। इतना भयंकर हादसा हमने लाइफ में पहला बार देखे और इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। तो हमने देख के तो कुछ समय के लिए हमारा भी हाल ख़राब हो गई। तो हमने अपनी टीम को बुलाए, हमारे साथी जो हैं और गांव के एक संगठन है, वहाँ के कुछ जुबाई भी आ गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो जिंदा थे उनको निकालने की कोशिश की, जहाँ से पहले हमारा हाथ पैर पहुँच सकता है। अंदर आने को लिए इतना भय था
1 घंटे तक हम अंदर तक पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि इतने सारे लोगों की हालत खराब था। तो रात भर तो यही चलता रहा। उसके बाद एनडीआरएफ कितनी लाश उठाई आपने? लगभग 40 से ऊपर। जी, हमारे साथ ये बाबूलाराम गिरी जी थे। हम दोनों इकट्ठा उठा रहे थे क्योंकि एक तो बंदा पॉसिबल नहीं है। हमने बुलाए थे, 12 आदमी हमारे आए थे। तो 12 आदमी मिलके और एक संगठन थे, वहाँ के भी 20-25 आदमी थे। शुभ साई मिश्रा है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन आज दिन भर बालासोर में अपनों को ढूंढने की जद्दोजहद जारी रही और कई लोग अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हमारे साथ ओइदुल लश्कर हैं, जिनके 7 लोग ट्रेन पर चढ़े थे, लेकिन अभी भी 6 लोग लापता हैं। क्या हुआ था, पूरी बात ये बताइए। हुआ था, वो लोग काम में जा रहा था, लेकिन जब खबर मिला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग इधर आया। आने के बाद एक का डेड बॉडी मिला है, लेकिन अभी 6 लोग का बाकी है। 6 लोग का ना पता है अभी तक पूरा भुवनेश्वर इधर उधर पूरा छानबीन किया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। एक का मोबाइल बज रहा है, लेकिन तो उठाने का कोई ये नहीं है, पूरा कंटिन्यू बज रहा है। कितनी जगह देखा है आपने, कितनी लाश है यहाँ पर रखी, कितनी लाश? यहाँ पे कम से कम 100-150 लाश देखा है, लेकिन उसमें नहीं था। उधर बालेश्वर हॉस्पिटल में देखा, उसमें 1 आदमी था हमारा, बाकी 6 मिसिंग है। उधर ट्रेन का पास गया था, लेकिन उधर तो आदमी अंदर कुछ पड़ा हुआ था, नहीं देखने दे रहा था। पुलिस वाला तो इधर उधर बोल रहा था, हट जाओ, निकल रहा था ना, इसलिए निकालने के काम पे बोल रहा इधर उधर जाइए। कौन से कोच में थे? वो पहला डब्बा में जनरल में थे, जो सामने वाला जो पहला जनरल उसमें थे। तो देखिए, हादसे के बाद रेलवे अब जल्द ही ट्रेन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक्शन में जुट गया है। जमीन को समतल करने के लिए घटना वाली जगह पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द ट्रेन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो जहां एक और स्लीपर्स लाए जा रहे हैं, तो वहीं अब बुलडोजर लाए जा रहे हैं ट्रेन ट्रैक्स को इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि जमीन को बराबर करने के लिए बुलडोजर्स लाए जा रहे हैं। एक नहीं, कई सारे बुलडोजर को लाया गया है। एक इस तरफ है और उधर जेसीबी मशीन्स को लगाया गया है। ये पूरा इलाका जो अलग अलग गड्ढों से भर गया है, जहां पर कहीं नीचे गड्ढा है, कहीं ट्रेन की वजह से हो गया है, कहीं ट्रैक्स उड़ गए हैं। पूरी जमीन को समतल करना बड़ा जरूरी होगा और समतल करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय बुलडोजर के। अब इस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर पहले तो इसे ट्रैक पे चलाया जा रहा है और उसके बाद इसे यहाँ से ले जाकर सीधा ले जाया जाएगा जहां तक जमीन को समतल करना है। तो बड़ी चुनौतियां, लेकिन उनके साथ लगातार काम जारी है और ये युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल रेलवे के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, बहुत सारी ऐसी रेलवेज हैं जो पूरी तरह से इस समय उनकी व्यवस्था पूरी थम गई है। जब तक ये ट्रैक नहीं चलेगा तब तक संभव नहीं होगा। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। 16 घंटे का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रात में अंधेरा होने की वजह से दिक्कतें भी आईं। टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सुबह एक बार फिर तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और अब 16 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी गैस कटर की मदद से बोगियों को अब यहां से हटाने का काम हो रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंदर अभी भी कुछ शव फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने का काम हो रहा है। अपनों की तलाश में लोग इस वक्त घटना स्थल पर भी पहुंच रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हालांकि रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लोग उन नंबरों पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। हर अपडेट ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें डराने वाली हैं। बता दें कि कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। हालातों का उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने भी वहां जाकर तस्वीरें देखी और साथ ही अस्पताल भी पहुंचे, घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। घटना स्थल से फोन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी उन्होंने बातचीत की। पीएम ने कैबिनेट सचिव से भी फोन पर बात की है, निर्देश उन्होंने दिया और साथ ही इसके पहले सुबह हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने की थी। सीधा बालासोर के लिए वो रवाना हुए, बालासोर पहुंचे। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का उन्होंने जायजा लिया। घटना स्थल पे उन्होंने तस्वीरें यहां की देखी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जब वो
घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने फोन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी बातचीत की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।